हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। मतलब कितने टाइप की बच्चों में डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन। सो फर्स्ट टाइप इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, वॉइस इम्पेयरमेंट हो गया, और ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करेंगे। ये वाली वीडियो ओनली विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में होगी, और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करेंगे, और वॉइस इम्पेयरमेंट की बात करेंगे, और ऑर्थोपेडिक बच्चों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें इस वीडियो में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, और मैंने भी ये मतलब जो नोट्स हैं खुद ने बनाए हैं। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, अपना बेसिक फोकस जो होगा वो इस पे समझने में होगा। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया दृष्टि बाधिता वाले बच्चे। ठीक है, या फिर दृष्टि क्षीणता, या फिर भी हम कह सकते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ए विजन इम्पेयर्ड रेफर्स टू व्हेन यू लॉस पार्ट और ऑल ऑफ योर एबिलिटी टू सी और विजन। मतलब विजन इम्पेयरमेंट का मतलब ये है, या तो आप विज़न का एक पार्ट लॉस कर दो, या फिर आप अपनी पूरी एबिलिटी खो दो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत भी दिखाई दे सकता है उसमें, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है वैसे। और विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली जैसे कोई बंदा चश्मा लगाता है, और उसे चश्मा लगाने के बाद में बिल्कुल साफ दिखता है, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं कहलाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट ओनली वो ही बच्चे होंगे जिनके अंदर आई ग्लासेस लगाने के बाद में, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद में, मेडिकेशंस लेने के बाद में, और सर्जरी करवाने के बाद भी उन बच्चों को सही से नहीं दिखाई देता, उनकी आइज़ के अंदर डिफेक्ट रह जाता है और वो देख नहीं सकते, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, और हम इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ये ऊपर वाली डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, और ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। तो हम इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन कहती है, ए विजुअली इम्पेयर्ड इज़ द लॉस ऑफ विजन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रिफ्रैक्शन ग्लासेस। जो मैंने आपको बताया था वही है कि रिफ्रैक्शन ग्लासेस लगाने के बाद भी विजुअल इम्पेयरमेंट सही नहीं होते हैं। देर आर ए नंबर ऑफ आइज डिसऑर्डर दैट कैन लीड्स टू विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ट्रॉमा एंड ब्रेन एंड नर्व डिसऑर्डर। विजुअल जो इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो किसी बच्चे के अंदर ट्रॉमा की वजह से हो जाए, या फिर ब्रेन में उसकी कोई इंजरी हो जाए, या फिर नर्व में कोई डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड होते हैं वो बच्चे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या बता रखा है। ये तो डेफिनेशन होगी हमारी। अब नेक्स्ट हो गया कॉजेज़ ऑफ द विजन इम्पेयरमेंट। मतलब विजन इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा दृष्टि बाधित किसी एक कारण की वजह से हो, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई डिजीज़ हो सकती है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे के अंदर, कोई इंजरी हो सकती है। तो डिफरेंट कोज हो सकते हैं। पहला है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक डिजीज़ है बच्चे में, जो आइज़ की डिजीज़ है। इसकी वजह से भी बच्चा विज़न इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। सेकंड है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ये भी एक आई की प्रॉब्लम है। थर्ड है ट्रोकोमा, ये भी एक डिजीज़ है। फोर्थ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये भी एक डिजीज़ है। फिफ्थ है एम्प्लायोपिया, और द लैक ऑफ यूज़ ऑफ एन आई इन चाइल्डहुड। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे के अंदर बचपन से बिल्कुल भी देखने की क्षमता नहीं होती, लेकिन बाद में कुछ एक सर्जरी के दौरान उसके अंदर थोड़ी बहुत देखने की क्षमता हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से देख नहीं पाता। ठीक है, तो ये एक एम्प्लायोपिया, ये भी एक डिजीज़ है। डिजीज़ के बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये एक बायोलॉजी का पार्ट है, और इसके बारे में हमें सिर्फ यहाँ पे नाम ही ध्यान रखने हैं इसके। तो ये डिजीज़ हो गई। और नेक्स्ट है
eye injuries such as accidentally being poked in the eye at work। हो सकता है कि विजन इम्पेयरमेंट बच्चे में इसलिए हुआ हो कि बच्चे के आई के अंदर कोई इंजरी हो गई, जैसे आँख के अंदर उसकी कोई ऐसी कोई तीखा इंस्ट्रूमेंट लग गया, जैसे सुई लग गई उसकी आँख में, तो उसकी वजह से मतलब बच्चे में विजन इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जो ब्रेल लिपि है उसके ब्रेल लिपि की जो डिस्कवरर थे उनके भी आँख के अंदर कोई ऐसे तीखा इंस्ट्रूमेंट लगा था जिनकी वजह से उनकी वो विजन इम्पेयरमेंट के शिकार हो गए थे। नेक्स्ट है इनहेरिटेड कंडीशंस सच एज रेटिनाइसिस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक डिजीज़ है जो हेरिडिटरी डिजीज़ है, ये पेरेंट्स से डायरेक्ट बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो इसकी वजह से भी बच्चा विजन इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन सच एज द जर्मन मीजल्स एंड द क्लैमाइडिया दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम टू मदर टू द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये एक जर्मन मीजल्स और क्लैमाइडिया नाम की एक डिजीज़ है जो मदर से बच्चे के अंदर फीटस में ट्रांसफ़र होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये एक हेरिडिटरी कॉज हो गया जिसकी वजह से विजन इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट में है एज रिलेटेड मस्कुलर डिसफंक्शन। जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है और उसमें एज से रिलेटेड उसके मसल्स में कुछ डिजनरेशन हो गया है, तो उसकी वजह से भी बच्चा अंधा हो सकता है। नेक्स्ट है रेटाइनल डी अटैचमेंट। इसके अंदर जैसे आइज़ के अंदर रेटिना होता है, तो कई बार रेटिना रेटिना आइज़ के लेंसेज से जुड़ा हुआ होता है, तो मसल्स कई बार वहाँ से हट जाती हैं, डी अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा विजुअली इम्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शंस ऑफ एन रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी बच्चा विज़न लॉस हो सकता है बच्चे में। और नेक्स्ट हो गया अदर आई कैंसर। आइज़ की कैंसर की वजह से भी बच्चे में विज़न लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे को कॉजेज़ ऑफ विज़न इम्पेयरमेंट हो गए। डेफिनेशंस अपन ने देख ली, कॉजेज़ देख ली। अब नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अब क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के अंदर सेम काइंड के ही मतलब सेम कैपेसिटी की ही उसके अंदर प्रॉब्लम पाई जाए। हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा कम देख सकता है, कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा देख सकता है, तो इसके बेसिस पे है। तो सबसे पहला है नियर नॉर्मल विजन और माइल्ड विजन लॉस। तो इसमें क्या है, बच्चे की जो देखने की क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत डिसऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरा अंधा हो गया, इसमें हल्का फुल्का होता है लेकिन डिसऑर्डर है, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते रिफ्रैक्टेड लेंसेज की सहायता से। तो इसमें रेंज होती है उसकी 20/30 से लेके 20/60 तक। सेकंड है मॉडरेट लो विजन। मॉडरेट लो विजन के अंदर नियर नॉर्मल विजन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर, इसमें 20/70 से 20/160 तक की रेंज होती है। थर्ड होता है सीवियर लो विज़न। सीवियर लो विज़न के अंदर 20/200 से 20/400, मतलब नियर नॉर्मल विजन से ज़्यादा मॉडरेट होगा, मॉडरेट से ज़्यादा सीवियर होगा, और सीवियर से ज़्यादा प्रोफाउंड होगा, और प्रोफाउंड से ज़्यादा नियर टोटल ब्लाइंडनेस, और लास्ट में तो टोटल ब्लाइंडनेस हो ही जाएगा। तो प्रोफाउंड लो विजन के अंदर 20/500 टू 20/1000, नियर टोटल ब्लाइंडनेस के में 20/1000 हो जाएगा। और टोटल ब्लाइंडनेस के अंदर तो नो लाइट परसेप्शन, बच्चा मतलब कि लाइट को बिल्कुल भी परसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। इसके अंदर बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कब तो दिन हो रहा है और कब रात हो रही है, कब आप रूम की लाइट को ऑन कर रहे हो कब ऑफ कर रहे हो, उसके सामने हमेशा ब्लैक ही रहेगा। तो ये कुछ एक क्लासिफिकेशन हो गया है जिसमें एकदम नॉर्मल विजन से मतलब माइल्ड विजन से बिल्कुल टोटल ब्लाइंडनेस तक जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर तो सब में 20 आएगा ही, और नीचे फर्स्ट वाले में 30 से 60 सॉरी 30 से 60, तो इसमें जस्ट डबल हो गया। इसमें 70 से 160 मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसमें 200 से 400 डायरेक्ट डबल हो गया। इसमें 500 से 1000 डायरेक्ट डबल, इसमें 1000 है ही। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया
अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का? तो सबसे पहले तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, बच्चे की आँख में रेडनेस हो सकती है या फिर उसकी पलकों पे रेडनेस हो सकती है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम। सॉरी। दूसरा है हेडेक इन दी फोरहेड और टेम्पल्स। दूसरा कॉज है बच्चा अगर उस दृष्टि बाधित बच्चा है, अगर उसकी प्रॉब्लम होने वाली है तो उसके जो फोरहेड है जिसको हम ललाट बोलते हैं, तो उसमें हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। थर्ड है नोजिया एंड डिजीनेस, मतलब बच्चे को चक्कर आना लग जाएगा। ठीक है। फोर्थ है प्रिंट ब्लर आफ्टर रीडिंग ए शॉर्ट टाइम। अगर बच्चा थोड़े टाइम के लिए भी पढ़ाई करता है तो थोड़े टाइम के बाद ही उसे क्या है, जो प्रिंटिंग है बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब कुछ ब्लर दिखने लग जाएगा। तो ये भी मतलब एक साइन है। ये जितने ये इतने साइन हैं, इनकी सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है या फिर बच्चे के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट है लॉसेस प्लेस ऑफन ड्यूरिंग रीडिंग। कई बार बच्चा पढ़ते टाइम प्लेस खो देता है, मतलब जैसे कोई लाइन पढ़ रहा है उसके अंदर बच्चा पढ़ते पढ़ते ही लाइन से गायब हो गया, तो ये भी एक विजुअली इम्पेयर्ड का साइन है। और नेक्स्ट है कंप्लेंट्स ऑफ सीइंग डबल। कई बार क्या होता है कि बच्चे को डबल दिखाई देता है, डबल डबल दिखाई देता है, तो ये भी एक विजुअल इम्पेयर्ड का साइन है। कई बार रिपीटेडली कन्फ्यूजेज लेफ़्ट राइट डायरेक्शंस, मतलब बच्चा लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में भी कंफ्यूज होता है, तो ये भी एक विजन लॉस का साइन है, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जो एबिलिटीज़ होती है वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन दी विजुअल फॉर्म परसेप्शन। विजुअल फॉर्म परसेप्शन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, जैसे कि अगर बच्चे को देख के कोई कंपैरिजन करना है या फिर देख के कोई इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो मतलब इसमें बच्चे को दिक्कत होएगी, तो ये भी एक विजन लॉस का ही आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं इसकी सहायता से। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव स्टेटस, मतलब नियर साइटेडनेस हो गया, फार साइटेडनेस हो गया, फोकस प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। तो इसके रिफ्रैक्टिव स्टेटस की सहायता से भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस में जैसे मायोपिया, मायोपिया में क्या है, बच्चे को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। फार साइटेडनेस में क्या है, दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। तो मतलब अगर ये साइन बच्चे में आ रहे हैं तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमें एज ए टीचर बच्चे की इन नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया ईचिंग एंड स्वेलिंग ऑन दी आईलिड्स। अगर बच्चे के आईलिड्स के अंदर ईचिंग हो रही है, अगर बच्चे की आईलिड में ईचिंग हो रही है और स्वेलिंग हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है। और सेंसिटिविटी टुवार्ड लाइट, अगर ज़्यादा लाइट है और उसके टुवार्ड सेंसिटिविटी है, तो इसमें भी ये भी एक सिम्टम है। अब नेक्स्ट हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ दी विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है उन बच्चों का आईक्यू कम होगा। ठीक है। नॉर्मली इंटेलिजेंट कोसेंट है वो अफेक्ट तो होता ही है बच्चों का। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में होंगी तो आईक्यू तो अपने आप ही अफेक्ट होएगा। दूसरा होएगा प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। अगर बच्चा देख नहीं पाएगा ढंग से तो समाज में जाने के बाद में अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे सोशली एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेम्पल, मतलब शैक्षिक मंदता। अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो एजुकेशनल, तो उसके शैक्षिक मंदिता होगी और उसके एजुकेशन पर तो अफेक्ट पड़ेगा ही। अब ये प्रॉब्लम्स होगी बच्चों की। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक टीचर होने के नाते आपको क्या क्या प्रयास क्लास के अंदर करने चाहिए। तो एजुकेशनल प्रोविज़न ऑफ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इसमें शैक्षिक प्रावधान आ गए हैं सब। तो सबसे पहला अपना हो जाएगा एजुकेशनल मीडियम। एजुकेशनल मीडियम इसमें क्या है, फॉर एन एवरेज चाइल्ड दी बुक इज़ इन द 10 to 12 डिजिट टाइप, बट फॉर पार्शियली विजुअली चाइल्ड इट इज़ इन द 18 to 24 डिजिट टाइप। ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे एवरेज चाइल्ड के लिए तो किताब के अंदर जो लाइनें होती है उसमें 18 to 24 डिजिट टाइप्स होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्शियली विजुअली चाइल्ड है तो उसके लिए 10 to 12 डिजिट टाइप ही होंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़े हमें बुक्स में जो डिजिट हैं वो थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, नहीं तो उसे समस्या होगी। तो एजुकेशनल मीडियम में एक ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के अंदर क्या है, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है। बट दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रंस हु आर द अंडर साइटेड। देखिए भाई, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट दोनों की ज़रूरत होती है बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर नेचुरल लाइट होगी, आर्टिफिशियल लाइट नहीं होगी, तो नेचुरल जो नॉर्मल बच्चा होगा उसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो विजुअली इम्पेयर्ड को तो आनी ही है। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए प्रॉपर लाइट, नेचुरल लाइट भी हो तो जितनी होगी वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर एडिक्वेट आर्टिफिशियल लाइट भी होनी चाहिए। तो ये बात गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए, और या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये एक एजुकेशनल प्रोविज़न दिया गया है। ये एक शिक्षक को या फिर जो आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो स्कूल्स हैं उनके अंदर शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो दो ये हो गए। थर्ड हो गया फर्नीचर। फर्नीचर है तो क्लास के अंदर फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि फर्नीचर को हम इधर से उधर मूव कर सकें, जिससे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसको दिक्कत ना हो। फोर्थ है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या है, टाइम टाइम से जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं, उनका टाइम टाइम पे मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। और लास्ट वन है एजुकेशनल सुपरविज़न। एजुकेशनल सुपरविज़न में जो टीचर है उसको बच्चे को सुपरवाइज़ करते हुए रहना चाहिए। अगर उसे लगे कि बच्चे को प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है तो उसका मेडिकल टेस्ट टाइम से करवा के और उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब ये सब हमारे हो गया, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट में आ गई है ये सारी चीज़ें। तो अब हम लोग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और टाइप ऑफ चिल्ड्रंस डिसेबिलिटीज़, ये बाकी वीडियो है, इसको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे